life of Swami Vivekananda is more inspiring for youths, more than elder peoples, more than sadhakas, and more than other peoples. So that's why the highly inspiring life for the youths we are seeing now. 12th January 1863. Vivekananda was born, and we saw some his small things and his small how the activities he used to do. When Swami Vivekananda whether at Calcutta, he born. Yesterday we saw how was the atmosphere of Calcutta. All the social workers like Brahmo Samaj and etc. were working over there. उस अवस्था में सुधारकों का युग सामने चला। सुधारकों के युग में विवेकानंद जी का जन्म हुआ और निश्चित ही उनके शिक्षा पे, उनकी विचारधारा पे प्रारंभ में तो उसका खूब मात्रा में प्रभाव था। स्वामी विवेकानंद जी के कुछ बाल चरित्र हमने कल देखे, उनके अनेक गुण उसमें थे। सबसे पहले हमने ये बात देखी कि उनकी निडरता, नटखट तो थी पर बिल्कुल फियरलेस, नेवर ही यूज्ड टू बी फियर ऑफ एनीथिंग। अत्यंत निडरता और इस प्रकार का उनका स्वभाव, किसी भी बात को हमारे पुरखों ने कहा इसीलिए केवल वैसे के वैसे स्वीकार नहीं करना। यदि हमें अपने फादर कहते हैं 2 + 2 = 8, will you trust 2 + 2 = 8? Will you trust? In management institute I am getting this answer. So, अपने अनुभव के अनुसार अपने पुरखों की कौन सी बातें सही है, इस बात को बहुत विचार करके फिर उस पर विश्वास करना है। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का स्वभाव था। खेलते भी बहुत थे, व्यायाम भी अच्छा करते थे। खेलने का ज्यादा शौक होने के कारण, और ये बात स्वाभाविक है और आवश्यक है, बचपन में खेलना यह अनिवार्य है। आपकी शारीरिक उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। टीवी देखना अनिवार्य नहीं है, पर खेलना और व्यायाम करना अनिवार्य है। खूब बढ़िया शरीर कमाया था स्वामी विवेकानंद। एक बार उनके किसी परिचित ने बड़ के पेड़ के जो उसके लंबे फांद होते हैं उस पे वो लटक रहे थे, उनकी आदत थी, उनको उसमें आनंद आता। तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये सोचा कि ये बच्चे गिर जाएंगे, चोट लग जाएगी, तो उन्होंने कहा कि इस पेड़ पे मत खेला करो, इस पे ब्रह्म राक्षस है। और उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि राक्षस कैसा होता है क्या नहीं, वो गला पकड़ लेता है। ये सुनने के बाद उनके सारे दोस्त तो फिर भाग गए, पर ये नरेंद्र छोटा नहीं भागा। वो चले जाने के बाद फिर से खेलने लगा, और जब उसके दोस्तों ने पूछा कि इसमें तो ब्रह्म राक्षस रहता है, वो तो तुम्हारा गला दबा। छोटे बच्चे ने कहा कि तुम्हें इतना पता नहीं चला कि उसने तुम्हें बनाया है, उसने तुम्हें केवल डराया है। अरे यदि आना होता तो उसको इतना पता नहीं कि हम रोज खेल रहे हैं इस पे। किसी भी बात को ऐसा विश्वास नहीं करते, अत्यंत साहसी, अत्यंत निर्भय, और किसी भी काम को वह अनदेखा नहीं करते। अपने ऊपर कभी भी अपनी ड्यूटी को बहुत ढंग से निभाते। ये 8-10 साल के उनके मित्र और उनकी सब टीम है, बचपन में जिम करने जाते हैं, व्यायाम स्कूल, व्यायामशाला, जिम के लिए जाते, व्यायाम करते, खूब अच्छी कसरत करते। 8-10 वर्ष की बात बता रहा हूँ, उनके और उनके दोस्तों की। तो व्यायाम तो करते ही, उसके साथ साथ
उसका व्यवस्थापन भी देखते। उस समय वो जिम का मैनेजमेंट स्वयं देखते थे। स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र, वो नरेंद्र छोटा उस 8 वर्ष की अवस्था में जिम का मैनेजमेंट स्वयं देखता है और उसके साथ साथ व्यायाम भी खूब करता है। एक बार हुआ ऐसा कि कुछ उन्हें सामान दौड़ के सहाय से ऊपर चढ़ाना था। उनकी शक्ति कम पड़ रही थी, छोटे बच्चे थे, पास के जाने वाले आदमी को उन्होंने बुला लिया और कहा कि थोड़ा वजन हमसे उठ नहीं रहा है, आप थोड़ी मदद कीजिए। वो तुरंत आ गया। जोर से सामान ऊपर चढ़ाते चढ़ाते अचानक डोर टूट गया और लोहे का सारे जो वेट लिफ्टिंग का जो सामान होता है लोहे का, उसके सिर पे गिर गया। उस आदमी सिर पे गिर गया, सिर से खून बहने लगा, बहुत जोरदार चोट लगी। सब के सब भाग गए और वास्तव था सबको भय लगता। हमें भी ये सोचना चाहिए कि हम होते तो हम क्या करते। स्वामी विवेकानंद जी ने, उस छोटे नरेंद्र ने अपने केवल एक दोस्त के सहायता से, एक तो तुरंत खून आने के बाद धोती पहनते थे, अपने धोती ही पाट ली और उसके सिर पे बांध ली, खून रोक दिया और अपने एक दोस्त के साथ उसे अस्पताल में लेके गए अकेले और 7 दिन तक उस अपरिचित आदमी की उन्होंने स्वयं सेवा। कितने दिन तक? अपरिचित आदमी और कोई परिचय नहीं, केवल अपने कारणों से नुकसान हुआ है, उसकी पूरी सेवा की और अपने दोस्तों के लिए जो पॉकेट मनी उनके पास था उसको इकट्ठा करके अंतिम दिन उसे देके कुछ मिला। बचपन से ये आदत थी। देखना हमें ये है कि इस छोटी अवस्था में भी, इस छोटी उम्र में भी ये दैवी सद्गुण किस प्रकार से वृद्धिंगत होते हैं और किस प्रकार से इन महापुरुषों में अस्तित्व होते हैं। अपनी जिम्मेदारी झटकना नहीं। और कल भी हमने देखा था कि 6ठे वर्ष की उनकी अवस्था में घोड़ा गाड़ी के नीचे एक बच्चा आ रहा है छोटा, तो उन्होंने अपनी जान धोखे में डाल के उस बच्चे को उन्होंने बचाया। इस प्रकार से हम आप देखते जाएंगे कि शुरू से उन्होंने कभी भी जिम्मेदारी को झटका नहीं और पूरी तरह से उसे निभाने का प्रयास किया। बहुत चुस्त थे, बहुत उद्यमी थे, पर इसके साथ साथ घर पे आए हुए लोग, मांगने वाले, इनको कभी उन्होंने निराश नहीं किया। उनके पिताजी का भी एक स्वभाव था। उनके पिताजी अर्न तो बहुत करते थे और उनके पिताजी ने कभी बैंक बैलेंस नहीं किया। हमेशा जो आए उसे बांटते रहना, फिर वो रिश्तेदारों में है, फिर वो गरीबों में है, इतना बहुत बहुत ज्यादा। उनके पिताजी उनकी उदारता के लिए कलकत्ता में प्रसिद्ध है और धर्मशास्त्र का ये नियम है, जैसे भी यहाँ उसकी यहीं पर एक विषय आया जिसकी बता देता हूँ। धन की शुद्धि दान से हो। विश्वनाथ दत्त ने कुछ बैंक बैलेंस नहीं रखा, इसका फायदा क्या हुआ? जिनका धन शुद्ध होता है उनके घर पे महापुरुष आते हैं। गरीबों में बांटा, आवश्यक लोगों में उन्होंने बांटते रहे और इसी कारण नरेंद्र में भी, छोटे नरेंद्र में यह गुण आया। कोई यदि साधु आता, कोई यदि भिखारी आता तो उसे वो कुछ ना कुछ देके ही लौटा, उसको मना करने पर भी वो देके ही लौटा। उदारता, बचपन से जो देना सीखा है वही आगे भी नाम कमा सकता है। उदारता बहुत, कभी उन्होंने लौटाया नहीं अपने घर पे आए हुए किसी को। बहुत विशाल अंतःकरण से उन्होंने हमेशा दूसरों के काम आए। पिताजी नामांकित वकील थे, बहुत बड़ा उनका व्यवसाय था। अपने सर्विस के निमित्त उन्हें रायपुर जाना पड़ा। रायपुर कहाँ पड़ता है? रायपुर जाना पड़ा। अब आज का जो रास्ता है या आज की जो व्यवस्था है उस प्रकार से उस समय की व्यवस्था नहीं थी। कुछ तो ट्रेन से जाना पड़ता है और कुछ बीच का प्रवास, कुछ दिनों तक का बीच का प्रवास बैलगाड़ी से कर। वो छोटा नरेंद्र चला ट्रेन से
फिर उसके बाद कुछ दिनों तक, और वो उस समय अकेला था। अब देखिए इस नरेंद्र की यह अवस्था, ये पहली बार अब नेचर के साथ अकेला है, निसर्ग के विभिन्न दृश्यों में अकेला है, और बहुत इंस्पायर हो रहा है, उसके मन में दिव्य भाव जग रहे हैं। और एक बार हुआ ऐसा कि जा रहे थे तो उसने अत्यंत ऊंचा पर्वत देखा, सफर में बैलगाड़ी में अकेला, और बीच से आधा चीरा हुआ यह उसने देखा, और देखते देखते सोचने लगा, और उस पे जो है मधुमक्खियों ने अपना घोड़ा बना रखा था। उसने देखा कि इतने बड़े पर्वत पे मधुमक्खियों ने अपना शहद इकट्ठा किया है, उनको कितना समय लगा होगा। इस बात का वो विचार करते रहे, इस बात का विचार करते रहे। नेचर में आप रहेंगे तो आपके मन के भाव भी पवित्र और ऊंचे हो जाते हैं। कवियों को भी इससे इंस्पिरेशन मिलता है। और इस प्रकार से प्रवास कर रहे थे तो यह सोच रहे थे कि उन्हें कितना कष्ट और कितने साल लगे होंगे पर्वत पे अपना छत्ता बनाने में। मधुमक्खियों को इतना बड़ा छत्ता बना रखा है, और यह विचार करते करते जैसे अंदर गहराई में चले गए, अचानक उनके मन में यह बात आई कि यदि इस छत्ते को बनाने में इतना दीर्घ काल का समय इस मधुमक्खियों को लगा होगा, तो इस पूरे सृष्टि और इस पूरे ब्रह्मांड को बनाने में उस इन्फिनिट पावर, उस शक्ति को कितना दीर्घ काल लगा होगा। यह विचार उस बालक नरेंद्र के मन में आया। बाल्यावस्था प्रवास करते थे, उसके मन में ये बात आई, और अत्यंत वो विचार में खो गया। कितना दीर्घ समय लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, कितना परिश्रम लगा होगा। स्वामी विवेकानंद जी फिलोसफी के वैसे भी स्टूडेंट थे, फिलोसफी लर्न करते थे, फिलोसफी रीड करते थे, फिलोसफी की चर्चा करते थे, डिस्कशंस। और इस कारण से यह विचार उनके मन में आना स्वाभाविक था। और ऐसा होते होते, इस बात का विचार करते करते अत्यंत डूब गए, और स्वामी जी ने बात लिख के रखी है। इस बात को तो अंतिम तक भूल नहीं पाए। इसके बाद वह एक अलग सी भावावस्था में खो गए। हो जाता है, कवियों का भी ऐसा होता है, अलग सी भावावस्था में खो गए। और जब वो होश में आए तब देखा कि बहुत दूर आ चुके हैं। इस बात को जानने के बाद उस बात की स्मृति दीर्घ काल तक उनके अंतःकरण में रही। बार बार उसे ही सोचना। अब रायपुर जाने के बाद अभी उनकी स्कूल तो नहीं चल रही थी, उनके पिताजी ने उन्हें घर पे सिखाना आरंभ किया। अब पिताजी ने उन्हें घर पे सिखाना आरंभ किया तो बेसिक जो नॉलेज है उनको पिताजी देती ही थी, पर उसके साथ साथ उनकी यह भी इच्छा थी कि अपना यह नरेंद्र सारे कलाओं में सुंदर अवगत हो, ऑलराउंडर हो। उनके पिताजी स्वयं संगीत के अच्छे विशेषज्ञ थे। उन्होंने नरेंद्र को अच्छी संगीत की विद्या स्वयं सिखाना और उनके सीखने की व्यवस्था बाहर रायपुर में बहुत सुंदर। इस कारण से कल हमने देखा था कि उनकी रुचि बढ़ी, और अपने एक सहलेखक के साथ बचपन में उन्होंने संगीत पे पुस्तक लिखी है। इतना उन्होंने ज्ञान शास्त्रीय संगीत का अर्जित किया था। और इस प्रकार से अपने पिताजी के सानिध्य में रह के पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। देखिए, हर चीज जो है केवल स्कूली अध्ययन से मिलती है ऐसी बात नहीं। हमारी परंपरा में, हमारे शास्त्रों में ये बात कही गई है कि बालक का सबसे प्रथम गुरु उसकी माँ है, द्वितीय गुरु उसके पिता। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। पिताजी ने बहुत परिश्रम से उसे केवल सिखाया नहीं तो उसका निर्माण किया। सिखाना अलग बात है, सिखाने से आपकी जानकारी बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगा, पर वह मनुष्य बनेगा कि नहीं, इसमें बहुत संदेह है। केवल हाई एजुकेशन पर्याप्त नहीं होता। पिताजी को इस बात का भास था। उन्होंने कलाओं में भी उसे अवगत कराया। उसके साथ साथ जो अच्छे मूल बंगाली साहित्यिक थे उसको अच्छे साहित्य का भी अध्ययन कराया, इतिहास का अध्ययन कराया, स्वयं भी उसे सुनाते थे। और मैंने कल कहा
कि बच्चों को संस्कार देना माने क्या करना। एक ही शब्द में कहा था, याद है किसी को? संस्कार देना माने करना क्या बच्चों के लिए? उन्हें अच्छी कहानियां सुनाओ। बहुत ईजी है पर बहुत कारगर है। उस अवस्था में उन्हें ज्यादा उपदेश देने की जरूरत नहीं, उन्हें केवल कहानियां सुनाएं और अपना आचार अच्छा रखे तो वो देख देख के सब सीख जाते हैं। स्वयं भी उन्हें इतिहास आदियों की विभिन्न कहानियां, विभिन्न प्रसंग सुनाए करते थे। बंगाली साहित्य का भी बढ़िया अध्ययन कराते थे। पिताजी ने यह भी उनका परीक्षण किया करते थे बीच बीच में कि इसका अध्ययन कैसा है, उसको मूलगामी विषयों का अध्ययन कितना है, विषयों का मूलगामी अध्ययन। इसलिए बंगाली साहित्य के कोई बड़े आचार्य, बड़े विद्वान आते थे तो उसे बिठाते थे, उनके साथ चर्चा करते थे, उन्हें सुनाते थे। आपको वाल्मीकि रामायण में भी राम जी का यही वर्णन मिलेगा कि बचपन में राम जी अपने दरबार में चलते हुए पॉलिटिक्स की चर्चा स्वयं सुना करते थे। यह भी एक टीचिंग की पद्धति। उनके पिताजी, नरेंद्र के पिताजी नरेंद्र को बिठाया करते थे और बड़े बड़े लोगों के साथ जो चर्चा चलती थी उसको तुम सुनो, ध्यानपूर्वक सुनो, इस प्रकार से कह के उसे बिठाया करते थे। कुछ दिनों बाद अब वो सुनता था, कुछ दिनों बाद वो चर्चा करने लगा और कुछ दिनों बाद वाद करने लगा। यदि वाद प्रामाणिक हो तो उससे ज्ञान बढ़ेगा। हमारे परंपरा में कहा गया, वादे वादे जायते तत्वबोधा। प्रामाणिक वाद हो तो उससे आपका ज्ञान निश्चित बढ़ेगा। यदि किसी पूर्वाग्रह से दूषित वह नहीं है, वह चर्चा करने लगा, सुनने लगा और इस प्रकार से जब धीरे धीरे वाद करने लगा, पिताजी को खुशी होती थी कि अपना लड़का, अपना बच्चा खूब मन से अध्ययन कर रहा है, खूब मन से विचार कर रहा है, खूब मन से उसकी बौद्धिक उसका विकास हो रहा है। इस प्रकार से जब वो देखते थे, एक बार हुआ ऐसा कि बंगाली साहित्य के बहुत बड़े विद्वान आए और वह कुछ चर्चा कर रहे थे उनके विश्वनाथ जी से, विश्वनाथ दत्त से, और उनसे कुछ अलग बात आई, कुछ गलत बात आई। तो इस छोटे नरेंद्र ने उनके सामने खड़े होके उन्हें बताया कि आप इस जगह पे आप गलत हो रहे हैं, और इतना बताया नहीं, उसके विरुद्ध माने जो वास्तविक जो तर्क था, वास्तविक जो तथ्य थे, बंगाली साहित्य के वैसे उन्होंने पेज पे जो लिखे हुए पैराग्राफ थे वैसे के वैसे उन्होंने कंठ उन्हें सुना दिए, वही के वही। स्मृति शक्ति, एकाग्रता अत्यंत होने के कारण यह सक्सेस निश्चित आ जाता है। बहुत आश्चर्य लगा उन्हें, उन बंगाली विद्वान को। इस छोटी उम्र में बंगाली साहित्य के कठिन वचन भी हो, कठिन सिद्धांत भी हो, कंठस्थ हमारे सामने लेखक के अनुसार वैसे के वैसे रख रहा है, आसान बात नहीं। विश्वनाथ बाबू को उसने इतना ही कहा कि यह बच्चा निश्चित आपका नाम रोशन करेगा, नाम बड़ा करेगा। पिताजी अत्यंत प्रसन्न हो गए। उनके पिताजी विश्वनाथ दत्त शिक्षा भी बहुत अलग ढंग से करते। एक बार हुआ ऐसा कि नरेंद्र ने अपनी माता जी से झगड़ा, हटीले माता जी को कुछ कह दिया, तो अब सबको लगा कि पिताजी उन्हें डांटेंगे। पिताजी ने कुछ कहा नहीं उन्हें, नरेंद्र को, और पिताजी उस नरेंद्र के दोस्तों के घर गए जहाँ पे वो अक्सर जाता था, और वहां पे जाके उनके घर के दीवार पे, बाहर की दीवार पे, उस समय पत्थरों का मकान हुआ करते थे, उस पे उन्होंने कोयले से, काले कोयले से लिख दिया कि आज नरेंद्र ने अपनी माता को ऐसे ऐसे कहा। नरेंद्र को कुछ नहीं कहा, अपनी माँ से उसने इस प्रकार बातचीत की। यह उनके पिताजी ने उनके दोस्तों के घर जाके लिख दिया। अब दोस्तों ने भी पढ़ा, नरेंद्र गए दोस्तों के पास, मजाक हुआ, उन्होंने भी देखा। शिक्षा करने की अलग अलग पद्धति है, डांटते ही नहीं हो। इस प्रकार से अपने बालक को उत्तम संस्कार किस प्रकार से मिले, इसका पूरा प्रबंध विश्वनाथ दत्त और माता भुवनेश्वरी करते।
उसके बाद कुछ सालों बाद रायपुर से फिर कलकत्ता आना हुआ। कलकत्ता में अब सवाल ये था कि उनका 3 साल का गैप हुआ है, मैट्रिक नहीं हुई है, अब कहाँ पे एडमिशन मिले। तो कहीं पर भी मिलना उन्हें संभव नहीं था, बहुत उन्होंने प्रयास किया, पर कुछ स्कूलों के बड़े प्रोफेसर्स उनकी योग्यता, उनकी बुद्धिमत्ता जानते थे, 10वीं को प्रवेश दे दिया। और 3 साल का पाठ्यक्रम उन्होंने 1 साल में पूरा किया, 10वीं के वर्ष में। और पहले क्रमांक में वो 10वीं में पूरे बंगाल में आए और पहले रैंक पाने वाले वो अकेले थे, अकेले। इससे उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय हम लोगों को आ जाता है। नरेंद्र ने कभी ये बात नहीं सोची कि किसी विषय का अध्ययन करना है तो उसके जो पाठ्यक्रम की जो सिलेबस की जो किताबें लगा रखी है उसी को केवल पढ़ना। नरेंद्र का स्वभाव था कि यदि किसी विषय को मुझे पढ़ना है तो उस विषय का मुझे मूलगामी ज्ञान होना चाहिए, फिर वो सिलेबस की किताबें हो या अन्य विषयों की किताबें हो। बचपन से उसका स्वभाव, इसलिए सिलेबस की किताबों से ज्यादा अन्य किताबों को पढ़कर भी उस विषय का पूर्ण ज्ञान मुझे किस प्रकार से हो, ये उसकी स्वभाववृत्ति थी। इस प्रकार से उसे यश मिला, पहले रैंक में वो अकेला आया। इसके बाद सबने उसका अभिनंदन किया, सबने खुशी जाहिर की और अत्यंत प्रेम से नरेंद्र को सबने अभिनंदन किया। और वास्तव में उसकी बुद्धिमत्ता वैसी थी, केवल पढ़ाई की बात नहीं है। कल भी हमने ये बात देखी कि लाठी जैसे खेल में भी उनको उनके उम्र से बड़े भी कोई जीत नहीं सकते थे। खेल व्यायाम इसमें तो प्रसिद्ध थे। बॉक्सिंग में, उस समय की बात बता रहा हूं, बॉक्सिंग में उन्होंने बंगाल में पहला क्रमांक लाके चांदी की तितली, उस समय गोल्ड मेडल छोटे बच्चों के लिए नहीं थे, चांदी की तितली फर्स्ट आके बॉक्सिंग में उन्होंने प्राप्त की। खेल हो, व्यायाम हो, अध्ययन हो, किसी भी बात में पहले से ऑलराउंडर थे और यही वृत्ति उनके आगे भी रही। इसके साथ साथ अब उनके पिताजी के और उनकी भी इच्छा से उन्होंने फिलॉसफी का विषय अपने पाठ्यक्रम में लेके उन्होंने उसका अध्ययन प्रारंभ किया। इधर उनका ब्राह्मण समाज में भी जाना होता था। कल हमने जैसी चर्चा की, कलकत्ता में सुधारकों की कौन सी समाज सुधारकों की कौन सी संस्था थी? कलकत्ता में समाज सुधारकों की कौन सी संस्था थी? हाँ, आज भी यदि आप ब्राह्मण समाज की ऐतिहासिक उनकी जो सदस्यता की लिस्ट है उसमें यदि आप देखेंगे तो आज भी आपको यह मिलेगा, नरेंद्र दत्त सदस्य ब्राह्मण समाज, उम्र 15 साल की उम्र में उन्होंने ब्राह्मण समाज की प्रार्थना में जाना, ब्राह्मण समाज की गतिविधियों में भाग लेना, गीत गाना, बहुत सुंदर उन्होंने प्रारंभ किया। संगीत का तो उनका अभ्यास बढ़िया था ही। वो यदि उनका संगीत का तो इतना गला मधुर था कि उनकी क्लास चलती थी तो उनके क्लास में उनके टीचर्स क्लास टॉप कर देते थे और उनको गाने के लिए कहते, इतना मधुर गला। ब्राह्मण समाज की सदस्यता थी और उसके विचारधारा के कारण भी फिलोसफी के अध्ययन में उनकी गति अच्छी थी। फिलोसफी को अच्छी तरह से रीड करते थे। और उस समय स्पेंसर बहुत बड़ा, जिसका आगे बात प्रसिद्ध है, फिलोसोफर था। उससे इन्होंने 17 साल की उम्र में पत्र लिखा कि मुझे आपके मत में इस जगह पे खामियां लगती है और मुझे यह गलत लगता है, इसलिए मुझे आपका मत ठीक नहीं लगता है। स्पेंसर को उन्होंने पत्र लिखा 17 साल की उम्र। स्पेंसर का रिप्लाई आया नरेंद्र को और उस रिप्लाई आज भी उपलब्ध है। उस रिप्लाई में स्पेंसर ने कहा कि 17 साल की अवस्था में, 17 साल की उम्र में इतना तर्कयुक्त और इतना बुद्धिमान बालक मैंने तो नहीं देखा। स्पेंसर ने, वो पत्र आज भी है। तल्लख बुद्धि का शार्पनेस, एकाग्रता बचपन से उनके आती थी। अच्छा,
केवल फिलोसॉफी की चर्चा करते थे क्या? ब्राह्मण समाज में तो जाते ही थे। ब्राह्मण समाज में जाते थे, उसमें ईश्वर का निराकार रूप इस बारे में उपदेश दिया जाता है, इस बारे में उपासना कराई जाती है, इस बारे में प्रार्थना कराई जाती है। निराकार ईश्वर उनके दिमाग में निराकार बैठ जाए, और इसके साथ वह उसका गंभीरता से चिंतन एकांत में करते थे। केवल लेक्चर सुने इतना ही, कम से कम स्पिरिचुअल लेक्चर्स में तो यह नियम लागू नहीं होता, केवल सुनना और नोट्स निकालना। उसका एकांत में चिंतन भी आवश्यक है। हम कोई आध्यात्मिक विषय सुनते हैं, हम किसी महापुरुष का चरित्र सुनते हैं, तो सुनने के पश्चात उसका एकांत में चिंतन और उनके गुणों के साथ मेरे गुणों की टैली, यह कंपलसरी है यदि हमारे सद्गुणों का विकास करना है। इस कारण विवेकानंद जी, वो छोटा नरेंद्र, ब्राह्मण समाज के लेक्चर सुनता था, उसके उपदेश सुनता था और एकांत में उसका चिंतन करता था। चिंतन करने करके उसने क्या पाया? ईश्वर की यदि प्राप्ति करनी है तो मुझे कुछ त्याग करना, एज इट इज रह के मौज मस्ती करके ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। सिंपल बात। तो उसने क्या किया? उसने फिलोसफी स्टडी नहीं की, उसने फिलोसफी सुनी नहीं, केवल उसने उसको जीवन में उतारना आरंभ किया। उसके नानी का ही घर कलकत्ता में, वहां पास में था, वहां एकांत था, एक कमरा, बाहर रह के उसने अपनी, उसके बुद्धि अनुसार उसने साधना प्रारंभ की। वो छोटा बालक, युवा, जमीन पे सोता है, अत्यंत कम आहार खाता है, अपनी सारी आवश्यकताओं को उन्होंने कम कर दिया, और उसके कमरे में ठाकुर रामचंद्र परमहंस भी जाते थे, और उसके कभी दोस्त भी आते थे। किताबों के अलावा उस कमरे में ज्यादा कुछ भी सामान नहीं। मीन्स वी हैव टू लिमिट, हमारी आवश्यकताओं को कम किए बगैर ये बातें नहीं होती। केवल फिलोसफी की चर्चा करके आज तर्क किया जाता है, प्रश्न पूछे जाते हैं, पर प्रश्न पूछने वाला केवल तर्क के बल पे पूछ रहा है तो उसे अनुभूति नहीं आती। अनुभूति की बात है। इफ यू वांट टू रियलाइज, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। विवेकानंद जी ने ब्रह्म समाज के प्रवचन सुने, प्रार्थना उनकी करते थे, उनके गीत गाते थे, पर उसके साथ साथ उनके साधना जीवन में, उनके साधक जीवन में जो अंतर आया, यह वास्तव में हमें भी अभ्यास करने योग्य है और अनुकरण करने योग्य है। और नियमों के पालन किए बगैर सक्सेस किसी भी क्षेत्र में मिलना मुश्किल है। वो छोटा नरेंद्र अपना साधन आरंभ करता है, उसके बुद्धि अनुसार अपने स्कूल का सिलेबस भी पूरा कर रहा है, फिलोसफी का भी चिंतन कर रहा है, आनंद से अपने दोस्तों के साथ रहना उसका चल रहा है। उसको एक हॉबी थी, उसने रसोई सीख ली, कुकिंग, और सीखने के बाद उसे दूसरों को खिलाने में खूब आनंद है। रसोई करने की, कोई नया आइटम सीखना, दूसरों को करके खिलाना। देखिए, बांटने में जो आनंद है वह उस चीज का उपभोग करने से ज्यादा है। कोई नई चीज वो बनाने की सीखता है, रसोई की, तो वो पहले अपने दोस्तों को, अपने चिर परिचितों को खिला, खूब आनंद होता उसे। और यही कहता, उसके मन की यही भावना थी कि मैं दूसरों के काम कैसे आऊं। इसीलिए संतों ने भी कहा, किसी के काम जो आए उसे
उस छोटे बच्चे को बचाया, जिम में जाते हुए उस आदमी को परेशानी आई, अचानक एक्सीडेंट अपघात हुआ, उसकी 7 दिन तक सेवा की। जो इस प्रकार हेल्प कर सकते हैं और इसी वृत्ति से अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हीं को इतिहास याद करना है। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने उपदेश में आगे कहा भी है अपने लेक्चर्स में कि यदि तुम किसी के काम नहीं आ सकते हो, then there is no difference between stones and trees and between you. कोई अंतर नहीं। इसलिए परोपकार ये हमारी परंपरा की बहुत विशेषता है। और इसी सूत्र को लेके कल मैंने आपको एक किताब का नाम बताया था, द अननोन लाइफ ऑफ जीसस। इसी सूत्र को लेके दया और परोपकार, जीसस यहाँ से गए और क्रिश्चियनिटी उन्होंने स्थापित की। विवेकानंद जी कहते थे कि मैं उस धर्म का प्रतिनिधि हूं जिसका एक बौद्ध धर्म जिसका नटखट बेटा है और क्रिश्चियन धर्म जिसकी सुदूर प्रतिध्वनि है। अत्यंत विशालता से उन्होंने बात रखी। रसोई का बहुत शौक था, करके नए नए स्वीट्स अपने निकट के लोगों को खिलाते थे। एक बार हुआ ऐसा, उनको बचपन से अपने गुरुओं के प्रति बहुत शौक था, अपने टीचर्स, अपने एल्डर्स पहले से। और वास्तव में देखा जाए तो ज्ञान किसे प्राप्त होता है? उपनिषद कहती है, यस्य देवे परा भक्तिर् यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताय यथा प्रकाशन्ते महात्मनः। एक तो जिसकी ईश्वर पे श्रद्धा है और उसके साथ साथ जिसकी गुरुओं पे श्रद्धा है, उसे ये प्राप्त होता है। जानकारी प्राप्त करना पर्याप्त नहीं है। आपको यदि कुछ रियलाइजेशन चाहिए लाइफ में और यदि आपको वास्तव में सक्सेस चाहिए तो आपको इन दोनों का आदर करना बहुत आवश्यक है। हम सोचते हैं कि इसकी क्या जरूरत है, सक्सेस प्राप्त नहीं होता। मैंने कल भी कहा था कि जो टॉप 10 लोग होते हैं वर्ल्ड में अमीर, उसमें भी सुसाइड करने वाले होते हैं टॉप 10। फिर क्या ये सक्सेस हुआ? सक्सेस का ये लक्षण है कि आप सुसाइड करें? इसलिए ईश्वर और गुरु का अर्थ है गुरुजन, जिन्होंने हमें टीच किया, जिन्होंने हमारे ऊपर, जो हमारे एल्डर्स हैं, उनके प्रति आदर रखें। यदि हम उनसे किसी बात से यदि सहमत न हो, असहमत होना अलग बात है और उनका अपमान करना अलग बात है। नरेंद्र के जीवन में बचपन से बात, अपने सारे जो टीचर्स थे, सारे शिक्षक थे, सारे गुरु थे, सबका आदर करते थे और इसके आदर के सबसे प्रिय थे। हुआ ऐसा कि एक बार एक बहुत अच्छे कर्मनिष्ठ और बहुत एल्डर और बहुत प्रामाणिक टीचर रिटायर हो रहे थे। तो उस नरेंद्र ने उनके रिटायरमेंट का, वो निवृत्त हो रहे थे, तो उसका प्रोग्राम आयोजित कराया। अपने आजकल हम विदाई देते हैं, ठीक बात है, पर उस समय की बात कर रहा हूं। और प्रोग्राम में बड़े बड़े लोग थे, कौन भाषण करे, कौन उनका परिचय दे, इन्होंने पूरे जीवन में किस प्रकार टीच किया है, किस प्रकार से इन्होंने बिहेव किया है, किस प्रकार इन्होंने उपकार किए हैं स्टूडेंट्स के, विद्यार्थियों के, किस प्रकार से इन्होंने ज्ञान बांटा है, कौन ये सब बात बता? छोटे छोटे युवक थे सब। नरेंद्र ने कहा ये मैं करूंगा। उस समय उस कार्यक्रम के लिए भारत के सुप्रसिद्ध अध्येता और विद्वान सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे उस प्रोग्राम के अध्यक्ष। उनके सामने बोलना बहुत मुश्किल बात थी। आधा घंटा उनके सामने उस शिक्षक के बारे में उन्होंने अपनी श्रद्धा प्रकट की, अपनी भावनाएं प्रकट की। आधा घंटा अस्खलित वाणी में, ये उनका पहला भाषण सुनिए। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी इतने खुश हुए कि इतने छोटी अवस्था में
इतना सुंदर बोलने वाला मैंने नहीं देखा। स्पेंसर का हमने देखा। देखिए, लर्न करना एक अलग बात है और उसे रिप्रेजेंट करना अलग बात है। बहुत से स्कॉलर्स बढ़िया बोल नहीं सकते और बहुत से बोलने वाले ऐसा स्कॉलर नहीं होते, ये भी एक बात है। बोल नहीं सकते, आपको रिप्रेजेंट करना भी आना चाहिए। विवेक उस छोटे नरेंद्र के जीवन में यह बात पहले से थी। अच्छा अध्ययन और उसको रिप्रेजेंट करने ही करना, वक्तृत्व बहुत साफ। शिक्षकों के प्रति अपार आदर, उन्होंने इस प्रकार से बचपन से उनकी ऐसी वृत्ति। ब्राह्मण समाज की प्रार्थना में जाते, उनके सेशंस, उनके प्रोग्राम्स अटेंड करते, सुनते थे कि ईश्वर है, ईश्वर है, ईश्वर है। अब होता ऐसा था कि ईश्वर है बात सुन तो रहे, पर उसकी अनुभूति किस प्रकार से होती है वो भी उनको जानने की इच्छा हुई। बहुत सी बार हम फिलोसफी के लेक्चर सुनते हैं, हम कहीं से वेदांत पढ़ते भी हैं किताबों में, रमण महर्षि की किताब है या और किसी फिलोसोफर की किताब हम पढ़ते हैं, पर उसका रियलाइजेशन करना है और मुझे निश्चित करना है यह कितने लोगों के मन में आता है, ये भी एक सवाल है। क्योंकि आप फिलोसफी पढ़ते होंगे, फिलोसफी के सब्जेक्ट में जो ईश्वर के बारे में जो बात कही गई, मुझे वो रियलाइज करनी है, ऐसा हमारे मन में पढ़ते समय बात आती है, हाँ या ना? हम अक्सर पढ़ते हैं, देखते हैं, पर वो बात मन में नहीं होती। केवल पढ़ रहे जानकारी लेने के लिए, कहीं यदि आर्गुमेंट्स करने हो तो वो काम आती है, और कहीं चर्चा करनी हो तो कुछ हम भी पढ़े हैं, यह दिखा सकते हैं। रियलाइजेशन की बात अक्सर हमारे मन में नहीं आती, पर इस नरेंद्र के मन में अभी हमने देखा कि उनका यह नियम होता था कि मुझे उस विषय का मूलगामी ज्ञान होना चाहिए। तो वो ब्राह्मण समाज में ईश्वर की निराकारत्व के बारे में सुनते थे, तो उनका यह भी एक मत था कि यह भी उनकी एक तीव्र इच्छा थी, उनकी एक तीव्र जिज्ञासा थी, क्या कि जिस ईश्वर के बारे में इतना बोला जाता है, इतना सुना जाता है, इतना लिखा जाता है, इतनी चर्चा की जाती है, उस ईश्वर को क्या किसी ने देखा है? ये विचार उनके बार बार मन में आते, और विचार मन में आके छोड़ देना ये हमारे जैसों की बात होती है। तो नरेंद्र का वैसे नहीं था, हठीले किसी विचार को अपने मन में पकड़ लिया तो उसको पूरी तरह से प्राप्त करके उस पर पूरी तरह से अमल करके ही छोड़ना, यह उनका नियम था, यह उनकी आदत थी। जो कोई भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में बोलता है, उसको कहते कि प्लीज आप बोलिए मत ईश्वर के बारे में, अब ये बताइए कि आपने क्या ईश्वर को देखा है? अब कौन क्या बोलेगा? कोई उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया। ठीक है, उन्होंने एक बार परेशान होके महर्षि ब्राह्मण समाज के उनके पास जाके, अचानक जाके ध्यान कर रहे थे, उन्हें पूछा, महर्षि जी आप ईश्वर के बारे में कितना एक्सप्लेन करते हैं, मैंने आपके बहुत भाषण सुने, मैंने आपके बहुत प्रवचन सुने, मैंने आपके बहुत गीत सुने, पर आप ये बताइए क्या आपने ईश्वर को देखा है? इस प्रश्नों को सामने रखते ही महर्षि अत्यंत स्तंभित हो गए, कुछ बोले नहीं, थोड़ा देखते रहे, और थोड़ा देखने के बाद उन्होंने कहा कि नरेंद्र तुम्हारी आंखें एक योगी की जैसी है। उसकी प्रशंसा करने लगे, तुम ध्यान का अभ्यास करते जाओ, तुम्हें निश्चित ईश्वर की प्राप्ति होगी, तुम्हें निश्चित अनुभूति बहुत अच्छी होगी, तुम योगी होगी। नरेंद्र नाराज हो गए, मुझे मेरी प्रशंसा नहीं चाहिए, मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर चाहिए। अपने प्रश्न में डटे और वह इस निष्कर्ष तक लगभग आ पहुंचे थे कि ईश्वर नाम की कोई चीज वास्तव में नहीं है, यह केवल कल्पना है। कोई एक तो मिले कि जो ये बताने वाला हो कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है। बहुत संभ्रम में वो रहते थे, और इसी बीच उनके कॉलेज के प्रोफेसर विलियम हेस्टी ये एक बार क्लास चला रहे थे, तो उन्होंने
उसमें ठाकुर रामकृष्ण परमहंस का हुआ ऐसा कि कविता सिखा रहे थे, निसर्ग के बारे में उसमें वर्णन था, और वह कवि उस निसर्ग के, प्रकृति के विभिन्न छटाओं को देखते हुए अपना भान भूल जाता है, और एक समाधि सदृश, समाधि शब्द उसमें नहीं है, तो वॉल्फर्ड की कविता है, समाधि शब्द उसमें नहीं है, पर उस जैसी अवस्था में वह पहुंच जाता है। उस अवस्था का आकलन करेंगे तो हमें ये बात ध्यान रहेगी। तो इस नरेंद्र ने पूछा, सर ऐसा कोई आदमी है कि उसे भावावस्था प्राप्त हुई है या वास्तव में होती है? तब विलियम हेस्टी ने कहा कि ये बहुत कम लोगों को होती है, पर मैंने ऐसा साधु देखा है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पे उन्होंने एक लेख भी लिखा था, और हिंदू सेंट नाम से इस प्रकार से लेख भी लिखा था, और किसी क्रिश्चियन आदमी ने, किसी फॉरेनर ने, किसी ब्रिटिशर ने यह बात किसी एक भारतीय साधु के बारे में कहना बहुत बड़ी बात थी। और विवेकानंद जी के उस छोटे नरेंद्र को भी उन्होंने यही कहा कि यदि तुम्हें देखना है तो तुम बंगाल के लोग भाग्यवान हो, कलकत्ता के लोग भाग्यवान हो कि वो यही कलकत्ता के पास में ही दक्षिणेश्वर रहता है, तुम चाहो तो उसे मिल लो। विवेकानंद उस छोटे नरेंद्र को अपने गुरु का नाम सबसे पहले एक विदेशी से सुनने मिला। ठीक है, उसने कहा, पर उसका कुछ विशेष असर उस पर नहीं हुआ, और उसका यह प्रश्न जारी रहा, उसके मन में शंकाओं का। अब देखिए, युवावस्था में या बाल्यावस्था में जो शंका या जो प्रश्न मन में आते हैं वो यदि सॉल्व नहीं हुए तो बार बार वही मन में आएंगे, बार बार वही मन में आएंगे, बार बार वही हमारे दिमाग में चलते रहेंगे। हुआ ऐसा नरेंद्र के बारे में भी वही। तो ऐसा देख के उनके रिश्तेदार ने, उनके परिचित ने उसे कहा कि यदि तुम्हें वास्तव में ईश्वर की अनुभूति करनी है तो तुम ये ब्राह्मण समाज में वगैरह क्यों भटक रहे हो? दक्षिणेश्वर के पास जाओ, रामकृष्ण, ठाकुर रामकृष्ण देव परमहंस, उनके पास जाके तुम्हें ये सब चीजें प्राप्त होगी जिन्होंने बताया वह रामकृष्ण के भक्त थे। नरेंद्र ने भी कह दिया, ठीक है, इतना कह दिया। और कुछ दिनों बाद अपने मित्रों को साथ में वह ठाकुर रामकृष्ण के पास पहुंचा, गया, देखा रूम है, रूम में एक तख्त पे रामकृष्ण देव परमहंस बैठे हैं, नीचे भक्त बैठे हैं, भक्तों के साथ चर्चा कर रहे हैं। इसने भी, ये भी आया, उसने भी प्रणाम किया। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस पहचान गए। हुआ ऐसा कि दक्षिणेश्वर जाने से पहले भी कलकत्ता में ही नरेंद्र से एक बार उनकी भेंट पहले हो चुकी थी। किसी रामकृष्ण जी के भक्त, परमहंस जी के भक्त, उन्होंने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को अपने घर पे बुलाया, और घर पे बुलाया था तो साधु संतों को भगवान के गीत पसंद होते हैं, भक्ति, इसलिए सुनाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि वो नहीं, विश्वनाथ बाबू का बेटा, उसे बुला ला, बहुत मधुर कंठ है। कल भी मैंने बात कही थी कि वायलिन जैसा मीठा कंठ है, ऐसा उनके विदेशी भक्तों ने उनका वर्णन किया। नरेंद्र को बुलाया गया गाने के लिए, बहुत सुंदर गाना हुआ, उन्होंने भी सुना और उसकी प्रशंसा की नरेंद्र की, और इतना कहा कि तुम दक्षिणेश्वर आओ, मिलना हुआ। और उस पहली मुलाकात में कुछ खास नहीं लगा, उसके दिमाग में बात आई थी, और फिर वो दक्षिणेश्वर गया अपने दोस्तों के साथ गया। कुछ चर्चा हुई थोड़ी देर बाद, और फिर उसने, उस छोटे नरेंद्र ने अपना वही प्रश्न पूछा कि ठाकुर आप जैसे महाराज जी कहते वैसे बंगाल में ठाकुर कहते कि ठाकुर आपने क्या ईश्वर को देखा? अब हुआ ऐसा, हुआ नरेंद्र की मनोवृत्ति इस प्रकार की बन गई थी कि मैंने इस प्रश्न से सबको निरुत्तर किया। इस बात का उन्हें अभिमान था। मैंने जिस किसी को भी पूछा उन सबको मैंने निरुत्तर किया, कोई मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे पाया। पर अब यहाँ पे उन्होंने यही प्रश्न जब पूछा
तो क्या सुंदर उत्तर आया। ठाकुर ने कहा, ईश्वर को देखा? अरे देखा नहीं, रोज देखता। और जिस प्रकार से मैं तुम्हें देख रहा हूं, उससे भी स्पष्ट मैं ईश्वर को रोज देखता हूं, और इतना ही नहीं, उससे बात भी करता हूं। तुम्हें देखना है क्या? बोलो। सुनने के बाद नरेंद्र अत्यंत स्तंभित रह गया, उसे ये कहने वाला कोई मिला नहीं। और दूसरी बात कि उसने जिनके लेक्चर सुने थे और जिन्हें उसने प्रश्न पूछे थे, वो सब वेल एजुकेटेड थे। कोई भी वेल एजुकेटेड मैंने ईश्वर को देखा ऐसा बता नहीं पाया। और यह अशिक्षित कह रहा है, ये नॉन एजुकेटेड आदमी कह रहा है कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, मैं ईश्वर को रोज देखता हूं, मैं ईश्वर के साथ बात करता हूं, और यदि तुम्हें देखना हो तो बता। बहुत आश्चर्य हूं। और इस प्रकार से कहने के बाद ठाकुर ने कहा कि एक बार अकेले में, उस समय दोस्त थे। देखिए, साधना के लिए या एक्सपीरियंस, यदि स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात करें, उसको रियलाइज करने के लिए एकांत की खूब आवश्यकता होती। ठाकुर ने कहा कि अगली बार जब आओ तब अकेले आओ। ठाकुर ने उस मुलाकात में, जब पहली बार नरेंद्र दक्षिणेश्वर गए, तब उस मुलाकात में उन्होंने ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने अत्यंत प्रेम से उनसे बातचीत की। ऐसी बातचीत की कि मानो पुराने परिचित है, कोई नया आदमी नहीं, बहुत पुराना परिचित है। उन्हें मिठाई खिलाई। नरेंद्र ने कहा, नहीं मैं मिठाई आप मुझे हाथ से मत खिलाइए, मेरे दोस्त आए, मैं दोस्तों के साथ खाऊंगा। उन्होंने जबरदस्ती खिलाई। दोस्तों के लिए और है, दोस्तों के लिए और भी बांट दी। महापुरुष के हाथ का खाया हुआ प्रसाद, यह भी किस प्रकार से काम करता है, उससे बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और ये नरेंद्र के जीवन में बाद में भी देखने का है। अगली बार जाने में नरेंद्र ने विलंब नहीं किया। 15 दिन के अंदर फिर दक्षिणेश्वर गया। और गया तो जैसे अभी हमने सुना कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उसके साथ इस प्रकार से बात कर रहे हैं, उसके साथ इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं कि ये कोई पुराना परिचित। और जब वो दूसरी बार दक्षिणेश्वर गया तो सब भक्त नीचे बैठे थे, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ऊपर बैठे थे। रामकृष्ण परमहंस ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास में ऊपर बिठाया। वो नहीं बैठना चाहता, वो नीचे बैठना नहीं, सुना नहीं, यहाँ बैठो, मेरे साथ में बैठो, ऊपर बिठाया। कुछ बातचीत की और फिर कहा, हाँ तुम्हें ईश्वर को देखना है। नरेंद्र की बात ध्यान में आ गई कि इन्हें याद है कि मैं किस लिए आया हूं। ऐसा सुनने के बाद उन्होंने, यह उनका पहला अनुभव है, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने एक बार स्पर्श किया हो। और एक स्पर्श से स्वामी विवेकानंद जी ने बाद में मेरे गुरुदेव इस किताब में स्वयं लिख रखा है कि उसके बाद उन्हें यह दिखने लगा कि वह, उनका शरीर, उनका परिवार, उनका घर, उनके आसपास और पूरी सृष्टि, इसका लय हो रहा है। और लय हो रहा है, यह उन्होंने देखा तो अत्यंत भयभीत होकर चीख पड़ी कि ठाकुर मेरे माँ बाप है, मुझे और जीना है, आप ऐसा मत कीजिए। जोर से बोले। ठाकुर ने कहा कि ठीक है, अभी तुम्हारी योग्यता नहीं। फिर उन्हें स्पर्श करके फिर उनकी पूर्वानुभूति जैसे पहले थे वैसे लाए। और उन्होंने कहा कि अभी तुम्हारी ईश्वर दर्शन की योग्यता नहीं है, कुछ साधना करनी पड़ेगी। देखिए, अर्जुन को जो दर्शन हुआ गीता में, आपने सबने पढ़ा होगा, कैसा था उसका वर्णन? दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपदुत्थिता। वर्णन ऐसा था गीता में कि 100 सूर्य एक समय आपके सामने प्रकट हो जाए तो जो तेज, जो प्रकाश असह्य हो जाता है, वैसी अनुभूति अर्जुन को होने लगी और अर्जुन भयभीत हो गया। गीता में आप पढ़ सकते हैं। तो
1000 सूर्य आंखों के सामने अचानक हो, यह जो सह सकता है वह ईश्वर दर्शन कर सकता है। अभी आप ये बात सोचिए कि हम सूर्य की बात, 1000 सूर्य की बात कर रहे हैं। हम अब ये सोचिए कि हम लगातार वेल्डिंग के लाइन को भी देख सकते हैं, देख सकते हैं। यदि वो भी हमारे लिए यदि हार्ड है तो ईश्वर के दर्शन जनरली कैसे हो सकते हैं? जैसा टीवी देखते हैं वैसे ईश्वर को नहीं देखा जा सकता। हम केवल पूछते हैं कि ईश्वर है या नहीं, भगवान है या नहीं, है तो दिखाओ। नरेंद्र ने भी कहा, पर उनकी विशेषता यह थी कि उन्होंने, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि मैं जिस प्रकार से तुम्हें बताऊंगा वह साधना तुम्हें करनी पड़ेगी। आज के सोशल वर्कर्स या आज के कम्युनिस्ट सब आप ये देखते होंगे कि भगवान है या नहीं इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं, पर किन कम्युनिस्ट के लिए कहा जाए कि आप उसकी साधना कीजिए। साधना करने के लिए कितने तैयार हैं? केवल आर्गुमेंट से काम नहीं होता, आर्गुमेंट के साथ साथ उस रास्ते पे चलने का निश्चय भी होना चाहिए। इस प्रकार से अब हुआ ऐसा था कि ब्राह्मण समाज में निराकार, निराकार, निर्गुण, इस प्रकार से ईश्वर की संकल्पना उन्हें पढ़ाई थी। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस यह निराकार और साकार को मानते थे, और उन्होंने जो कुछ भी प्राप्त किया वह सब उन्होंने साकार की आराधना से, साकार की भक्ति से प्राप्त किया। हमारे परंपरा की, हमारे धर्म की यह विशेषता इसमें है कि उसने भगवान के, ईश्वर के सारे प्रकार के स्वरूपों को मान्य किया है। इसीलिए हमारे परंपरा में मान्य है। हमारे परंपरा में यही कहा जाए कि ईश्वर भले एक है पर उसके रूप अनेक, भिन्न भिन्न रूपों वाला वह ईश्वर। तेरे रूप अनेक तू एक ही है, तेरे रूप